श्रील भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी का जन्म पश्चिम बंगाल के नारमा नामक ग्राम में हुआ था। उनके घर में सेवित विग्रह हैं श्री राधा रमण जी। राधा रमण जी के नाम पर ही बालक का नाम भी श्री राधा रमण दास दिया। उनके जो पिताजी थे श्री वैकुंठ नाथ राय, वो जमींदार थे और ज्योतिषी भी जानते थे और आयुर्वेदिक वैद्य का कार्य भी करते थे। जब गौड़ी मठ के भक्त लोग प्रचार के लिए उनके पास में गए तो उनके सिद्धांत को सुनकर के श्री वैकुंठ नाथ जी अत्यंत प्रभावित हुए और उनको कुछ दिन के लिए अपने घर में रहने के लिए निमंत्रण भी दिया गौड़ी मठ के भक्तों को। उनका घनिष्ठ परिचय हो गया गौड़ी मठ के साथ में। उसके बाद में जो गौड़ी मठ के जो भक्त थे उनका जिस प्रकार से सेवा सत्कार किया उससे बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए जब भी वो पश्चिम बंगाल के उस साइड में जाते थे प्रचार करने के लिए कौन भक्त लोग, तो उनके घर में ही ठहरते थे। उस समय जो वैकुंठ राय थे वो जमींदार होने पर भी किंतु परम भक्त थे, भोगी विलासी नहीं थे, ऐश्वर्य इत्यादि भोग विलासी नहीं करते थे और अपना अधिकतर समय कोई ज्योतिष में रोगियों की चिकित्सा करने में ही बिताते थे। यहां तक कि जो ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग उनके घर में ठहरते थे, वो जब भिक्षा करते थे तो भिक्षा करने के लिए साथ में वैकुंठ राय भी जाते थे। देखो ये है भक्त, गृहस्थ भक्त का आचरण देखो। ब्रह्मचारी सन्यासी उनके घर में जाते हैं, उनकी तो सेवा कर ही रहे हैं, साथ में वो लोग जो भिक्षा करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ में खुद भी भिक्षा करने जाते हैं। जबकि हैं कौन वो? जमींदार हैं, जमींदार, लैंडलॉर्ड। सारे गांव में जमींदार का नाम होता है और वो जमींदार होने पर भी घर घर में भिक्षा करने के लिए जाते हैं। इसलिए ठाकुर की सेवा के लिए यही सबसे बड़ी विशेष बात कि ठाकुर जी की सेवा के लिए हमारा क्या वैल्यू है। जमींदार किसके बीच में है? हम मनुष्यों के बीच में। लेकिन जहां ठाकुर की बात आती वहां पर ठाकुर जी के लिए अगर हमको राजा बनना पड़े तो राजा बन जाएंगे, उनकी सेवा के लिए अगर भिखारी बनना पड़े तो भिखारी बन जाएंगे। ऐसा भक्तों का यही विचार होता है, यही भाव होता है। जैसे राजा पुरुषोत्तम देव, उनके विवाह के लिए विद्यानगर का राजा देखने के लिए उनको आने वाला था अपनी लड़की के लिए। तो उस समय क्या हुआ कि मंत्री को उसने भेजा जा करके कि जाओ राजा को देख करके आओ, हमारी लड़की के लिए ठीक है कि नहीं। मंत्री आया देखने के लिए। वो जब आया तो उसने देखा कि राजा तो झाड़ू लगा रहा है। रथ यात्रा का दिन था उस दिन, और रथ यात्रा के दिन में राजा का नियम है कि सबसे पहले जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाएगा वो, तब जाकर के जगन्नाथ जी का रथ चलता है। तो वो राजा झाड़ू लगा रहा था, उसी समय वो मंत्री आया देखने के लिए। उसने जाकर के वो सारी बातें राजा को बता दी, अपने विद्यानगर के राजा, विद्यानगर के राजा को बता दी कि महाराज वो तो झाड़ू लगा रहा था। अब उसने अपनी बेटी का रिश्ता कैंसिल कर दिया कि हम एक झाड़ूदार के साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। तो ये बात राजा पुरुषोत्तम देव को पता चली। जब वो पता चली तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्या बोला, अरे हम जगन्नाथ जी के झाड़ूदार हैं, किसी व्यक्ति के झाड़ूदार हैं क्या? किसी व्यक्ति के आगे झाड़ू लगाना ये तो है शर्म की बात है, लेकिन जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाना ये क्या है? ये अभिमान की बात है। इससे बढ़कर के पद और कुछ नहीं हो सकता कि हम भगवान के झाड़ूदार हैं। इसीलिए तो जगत में चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, साधु के आगे कुछ नहीं है सब।
क्यों? ये जनता के नौकर हैं, हम ठाकुर जी के नौकर हैं, हमारे सामने किसी की क्या वैल्यू है? लेकिन साधु दीनतावश कुछ चीजें कुछ कहते नहीं है, लेकिन अगर कोई उनको इस प्रकार से बोलेगा तो उनको भी अभिमान जागृत हो जाता है कि भाई तुम भगवान के सेवकों के प्रति तुम्हारी ऐसी दुर्बुद्धि। तो भगवान के सेवक होना, उनके लिए भिक्षा करना, हम लोगों को लोग कहते हैं भिखारी हो तुम लोग, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम भिखारी हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात। इस जगत वाले जो भिखारी हैं उनके लिए गर्व की बात नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो नरक भोग करके आए हैं, भीख मांग रहे हैं, और हम भगवान के लिए भीख मांग रहे हैं। समझ गए? भजन करने के लिए भीख मांग रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है। इससे बढ़कर के सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। एक तरफ ब्रह्मा जी का पद हो और दूसरी तरफ ये भगवान के लिए इसी प्रकार से जैसे हम भीख मांग रहे हैं वैसे मांगनी पड़े तो हम 12 जन्म में, हर जन्म में भीख ही मांगना पसंद करेंगे। ब्रह्मा पद तुम अपने पास रखो। समझ गए? तो ये जो गृहस्थ भक्त हैं, ये सब इस प्रकार से उन्होंने आचरण करके दिखाया। तो कितना सुंदर आचरण है उनका कि ठाकुर जी की सेवा के लिए अगर भिक्षा भी करनी पड़े तो कोई असुविधा नहीं है, तो भिक्षा करने के लिए जाते थे। और जो परमार्थिक पत्रिका थी उसके नवद्वीप धाम परिक्रमा के संचालन के लिए भिक्षा करते थे, फिर नवद्वीप धाम संचालन के लिए वो पैसे को उस सेवा में लगता था परिक्रमा के समय, क्योंकि परिक्रमा के समय बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। यही बताया कि स्वयं भिक्षा करने में संकोच नहीं करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि साधु संगी मनुष्य जीवन को सार्थक करने का एकमात्र उपाय है। एक समय श्री भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज और श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी, उनका नाम क्या था बाद में? श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी उनका ब्रह्मचारी नाम था। वो नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए भिक्षा करने के उद्देश्य से उनके घर में गए थे, वैकुंठनाथ राय जी के यहाँ। तो उन्होंने भिक्षा संग्रह करके 108 रुपए मूल्य की चांदी की मुद्राएं भेंट की परिक्रमा के लिए। और इसके साथ ही उनके जो पुत्र थे श्री राधा रमण दास और उनके भ्राता श्री कृष्ण दास, उनकी सेवा में उनको नियुक्त कर दिया। किनकी सेवा में? श्री भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज और श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी, उनकी सेवा में अपने दोनों बेटों को लगा दिया। तो दोनों बालक उनकी सेवा करते थे। तो श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी ने देखा कि राधा रमण जो हैं बालक है अभी तो, लेकिन बालक होने पर भी अधिकांश समय जो मंदिर था उनके घर में, राधा रमण जी उनके सेव्य विग्रह थे, उसमें बैठ करके ठाकुर जी के मंदिर में ही बैठा रहता बालक, और शांति पूर्वक बैठ करके हरि कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, और बालकों की तरह नहीं खेलकूद में आनंद ले रहे हैं। एक दिन श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी ने जीव जागो कीर्तन करने के बाद में राधा रमण के साथ उस कीर्तन के अर्थ पर आलोचना की कि तुमको ये कीर्तन का अर्थ पता है इत्यादि। तब प्रणवानंद ब्रह्मचारी ने बालक में कथाएं कीर्तन के प्रति प्रबल प्रेम देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा अरे इतना छोटा बालक है, इसको कथा कीर्तन के प्रति इतनी रुचि है। उन्होंने श्री वैकुंठनाथ राय से कहा, आपके पुत्र का व्यवहारिक सामान्य बालक की अपेक्षा असाधारण है। क्यों सामान्य बालक क्या है? सामान्य बालक क्या है? वो अपने कर्मों के फलस्वरूप जगत में घूम रहे हैं, तो उनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं हो सकती। कितने दिनों से हमारा जैव धर्म में यही टॉपिक चल रहा है कि जिसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति नहीं है वो उसका कभी भी भक्ति में श्रद्धा नहीं हो सकती, कथा कीर्तन। इसलिए अब इतने छोटे बालक की भक्ति में श्रद्धा है, इसका मतलब क्या? ये विशेष है। उसको हमारे मठ में वास करने के लिए आप अगर रख देंगे तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी, वहां पर वो अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने बोला, क्या आप उनको हमारे साथ आने की अनुमति प्रदान करेंगे? तो जिनके पिताजी थे, बताया भक्त थे वो भी, कैसे कोई सामान्य भक्त नहीं थे, गृहस्थ भक्त का कैसा उन्होंने आचरण करके दिखाया कि जमींदार होकर भी भक्तों के लिए भिक्षा करते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो हमको कोई असुविधा नहीं है, लेकिन अगर हमारा बालक यहाँ गए, नहीं तो बालक क्या सोचेगा?
मेरे माता पिता ने मुझे जबरदस्ती मठ में भेज दिया, हो सकता है ना ऐसा। तो इसलिए अगर बालक की इच्छा है तो हमको कोई असुविधा नहीं है। लेकिन बताया बालक भी साधारण नहीं था, जैसे श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज 9-10 साल में ही मठ में आ गए। एक बार आए परिक्रमा करने के लिए, उसके बाद घर गए ही नहीं। बालकों की कितनी माता पिता में आसक्ति होती है पता है, एक दिन के लिए नहीं रह पाते उनके बिना। किंतु जिनका जन्म जन्मांतर का वैष्णवों से ही संबंध है, जिसका जैसा संबंध है, स्वाभाविक की बात है, बालक अपने माता पिता के बिना क्यों नहीं रह पाते। जन्म जन्मांतर से विषयी भोगी लोगों का ही संग किया है, तो विषयी भोगी लोगों के प्रति आकर्षण है उनका। चाहे कितना साधु संग में रख दो तब भी भाग जाएंगे, तब भी भाग जाएंगे। दूसरी ओर जिसका जन्म जन्मांतर का साधुओं के प्रति संग है, उसको तुम कितना भी बंधन में क्यों रख दो, वो साधुओं के बीच में ही भाग जाएगा। कुछ भी कर लो नहीं रुकेगा वो। रघुनाथ दास गोस्वामी को रोक सके क्या? इंद्र सम ऐश्वर्य पत्नी अप्सरा सम। उनके पिताजी कह रहे हैं जब ये भी इनको बांध नहीं पाए तो फिर क्या बांधें। ये तो ऐसी चीज है सुंदर स्त्री, उसके द्वारा तो सारे के सारे ब्रह्मांड में सभी बंधे हुए हैं, वो भी बांध नहीं पा रही। फिर कह दो फिर कोई नहीं बांध सकता। इसलिए इनका क्या है, जन्म जन्मांतर का वैष्णवों का संग है, इसलिए वैष्णवों के प्रति प्रीति स्वाभाविक ही रहेगी। तब राधा रमण जी से पूछा गया, भाई तुम हमारे साथ में सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के साथ वास करने के लिए आओगे, जहां पर तुम्हें पारमार्थिक विद्या भी मिलेगी, कथा कीर्तन इत्यादि, और जागतिक विद्या भी मिलेगी, पढ़ाई। राधा रमण दास ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ। प्रणवानंद ब्रह्मचारी ने कहा, वहां पर तुम्हें यहीं की भांति सब समय से साधुओं की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे तुम मंदिर में भी सेवा करते हो वैसे वहां भी साधुओं की सेवा करना। तो कितने उत्साह के साथ में उन्होंने उत्तर दिया, इससे मेरा सौभाग्य है साधुओं की सेवा करने का सौभाग्य। जैसे और हमने कथा सुनी थी ना लक्ष्मण की, रामानुजाचार्य जी के जो वहां पर वरदराज की सेवा करते थे, कांचीपूर्ण जो क्या थे, निम्न कुल में जन्म लिया था उन्होंने, शूद्र कुल में। और लक्ष्मण जब उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी चरण सेवा, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो और मैं अत्यंत शूद्र कुल में जन्म लिया, निम्न कुल में। तो वो क्या बोले, उनकी आंखों में आंसू आ गए ये सुन करके। कहने लगे वैष्णव किसी भी कुल में क्यों न जन्म लें, वो ब्राह्मण से भी कोटि गुना श्रेष्ठ। ये क्या है, ये संस्कार है। जिसके अंदर संस्कार है उसके अंदर ही इस प्रकार के विचार हो सकते हैं। जिनके अंदर संस्कार नहीं है उनको बार बार बोलने पर भी साधुओं की कितनी महिमा सुनाते रहो, फिर साधुओं का अपमान करेंगे, फिर साधुओं की अवज्ञा करेंगे, साधुओं की निंदा करेंगे। संस्कारों का खेल है सारा। इसलिए भाई इस जन्म में संस्कारों को शुद्ध कर लो। पिछले जन्म से तो हम कचरा लेकर के आ गए इस जन्म में, अब इस जन्म से कम अगले जन्म में तो कचरे को ढो करके मत ले जाओ। इस कचरे को यहीं छोड़ के जाना, तो अगले जन्म में भजन होगा कम से कम थोड़ा, नहीं तो ये जन्म जन्मांतर तक लगा रहे। क्यों नहीं बदलेगा? चेष्टा करने से ही तो बदलेगा, और कैसे बदलेगा? चेष्टा मतलब बार बार आचरण करना, प्रयास करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देता हूं कि किसी साधु की निंदा हो रही है, हमको सुनाई भी दे रही है, सही भी है, वो सही है, ये साधु गलत है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं उसको शुद्ध करने का। तो ऐसी स्थिति में क्या करो, बार बार अपने मन को धिक्कार करो। तुझे क्या जरूरत है गुरु बनने की? तू क्यों गुरु बनता है? अपने मन को बोलो, तू क्यों गुरु बनता है? तुझे बोला गया क्या शुद्ध करने के लिए? तू क्यों निंदा करता है? तू क्यों सुनता है? फिर मन मारेगा जोर, फिर निंदा सुनने में आनंद लेगा, फिर इसको गाली दो। ऐसे करके इस मन को बार बार गाली दे देते, 2-4 थप्पड़ भी अपने हाथ से खुद ही लगा दो। तो कितने जन्म का निंदा का स्वभाव लेकर के आया नीच, फिर भी तू सुधरा नहीं, फिर मरना चाहता है, वही नरक में जाना चाहता है। फिर भगवान तुझे इसी में आदि भौतिक आदि देते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम फिर घुसाएंगे इसी माया जाल में। शर्म नहीं आती?
इतना बढ़िया भगवान ने कृपा करके साधु संग दिया, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के विचार हमको सुनने को मिल रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो गीता पढ़ी थी, उसी को सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी विद्या मानते थे। जगत के लोग भी ऐसे ही मानते हैं, लेकिन जो विचार यहां आकर के सुने तो माता ने काम करना बंद कर दिया। ये भी होता है। इतनी ऊंची जगह पहुंचाया भगवान ने, फिर भी हम वही बिष्ठा खा रहे हैं। तो मन को ऐसे दो गालियां बार बार, तो तब संस्कार बने। खाली सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। आचरण करना पड़ेगा बार बार। जिस चीज के लिए मना किया है उसको बार बार रोकने का प्रयास करो। जिस चीज के लिए कहा गया है कि तुम इसको करो, उसके लिए बार बार चेष्टा करो। भले ही नहीं कर पाओ, चेष्टा करते रहो, संस्कार बनेंगे, उससे संस्कार बनेंगे। खाली ज्ञान बढ़ाते रहो, उससे कोई संस्कार नहीं बनेगा। तुम महाभागवतों की कथाएं सुन लो, कितने भी बड़े महाप्रभुपाद की कथा सुन लो, हम कह रहे रूप गोस्वामी की कथा सुन लो, तुम कुछ नहीं होगा। जब आचरण करोगे तब होगा संस्कार। ठीक है। फिर वो कलकत्ता मठ में आ गए। तब उनकी आने के समय में उनकी माता जो हैं, देखो बताया ना कितना भक्त परिवार, देखो क्या गुण है। सुन करके कितना आनंद होता है, कैसे भक्तों के गुण होते हैं। शास्त्री भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणी तत्र समासितुः। देखो ये तो वैष्णव परिवार है, अभी तो दीक्षा भी नहीं हुई है, लेकिन दीक्षा नहीं होने बिना ही इनके अंदर कैसे भक्ति के संस्कार हैं। और भक्ति के संस्कार होने के कारण ही साधुओं के प्रति श्रद्धा है, उसी के कारण ही ऐसे गुण हैं। कैसे, सुनो, पिताजी का तो बता ही दिया, अभी माता जी को देखो। अब सुनो, राधा रमन उनके तीसरे सबसे कनिष्ठ पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे। धनेश्वर में पड़े भले थे। सबसे छोटा पुत्र वैसे भी प्रिय होता है बहुत। लेकिन उनकी माता ने क्या बोला पता है? उनकी माता ने उन्हें आलिंगन किया, उनके माथे पर चुंबन किया और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, बाबा तुम्हारा उद्देश्य महान है, इस उद्देश्य की पूर्णता को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाना। कितना सुंदर शिक्षा प्रदान कि देखो तुम्हारा कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं, मतलब साधु बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आसान बात है कोई, किंतु इसको ही एकमात्र लक्ष्य बनाना, बाकी सारी इधर उधर की चीजें नहीं देखना वहां पे जाकर के। तब बैकुंठ रात जो उनके पिताजी थे वो साथ में गए और वहां पर श्रील प्रभुपाद के दर्शन किए, उनसे बालक के संबंध में बातचीत की। तब प्रभुपाद ने बालक को बुलाया अपने सामने और बुला करके पूछा, तो खोका क्या तुम यहां रह पाओगे? खोका माने बालक, बंगला में। बालक ने उत्तर दिया, हाँ हाँ मैं निश्चित रूप से रह पाऊंगा। देखो प्रभुपाद जी के आगे। मठ में आने के पश्चात बालक ने पास ही न्यू इंडियन हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया और मठ की सेवाओं में और अध्ययन में अपना समय व्यतीत करने लगे। समय मिलता तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों के वस्त्र धो देते और कभी झाड़ू पोछा भी कर देते। इस प्रकार से वैष्णवों की सेवा बचपन में ही प्रारंभ कर दी। बताया ना, ये बड़े बड़े हमारे तो अभी तक भी वैष्णव सेवा में रुचि नहीं होती और उनकी बचपन में ही, इतनी कम उम्र में ही उनकी सेवा में रुचि। क्यों? क्योंकि बहुत जन्म के संस्कार है। और जब छोटा बालक को इस प्रकार से सेवा करते हुए दिखता है तो और भी सबका प्रिय हो जाता है। कोई बड़ा भी दिखता है सेवा करते हुए तो मठ में सबका प्रिय हो जाता है। अब कोई छोटा बच्चा अगर वो सेवा करे तो कितना प्रिय होगा। सभी मठवासी सन्यासी लोग उनको बड़ा प्रेम करते थे और उनका कंठ भी बड़ा मधुर था। ये भक्तों के साथ में बैठ करके बहुत आनंद से कीर्तन करते थे। उनकी जब शिक्षा पूरी हो गई, कौन सी, हाई स्कूल वाली, तब एक दिन श्रील प्रभुपाद ने अपने सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्यों से कहा, जब मैं इस बालक की अत्यधिक निष्कपटता एवं तीव्रता से सेवा करते देखता हूँ तो विचार आता है कि यदि अब मठवास करे तो मैं निश्चित होकर के सारी सेवाएं इसको दे दूं। देखो प्रभुपाद जी का कितनी कृपा है उनके ऊपर। ऐसे व्यक्ति महापुरुष क्यों नहीं बनेंगे? गुरु ने क्या बताया, यमेव स्मृणते तेन लभ्य। गुरु ने जिसको वर्ण कर लिया उसके लिए क्या बचा जगत में। हमने कृष्ण को वर्ण किया है, अभी हमारी कोई वैल्यू नहीं है।
हमने गुरु जी को वरण किया, अभी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस दिन गुरु जी हमको वरण कर लेंगे, कृष्ण हमको वरण कर लेंगे, कृष्ण जिस दिन कह देंगे ये मेरा है, अब त्रिभुवन में कोई भी उसकी तरफ देखने का भी साहस नहीं करता। कृष्ण का है, कौन देख सकता है उसकी ओर। इसीलिए बताया था उदाहरण श्री रामानुजाचार्य के जीवन में कि रामानुजाचार्य जी को श्री यमुनाचार्य की 3 इच्छाएं पता चल गई, उनसे कभी मिले नहीं, पहली बार मिलने के लिए गए, उनके दर्शन के लिए गए, और उनके जो शिष्य थे वो सारे जीवन उनकी सेवा करते रहे, उनको इच्छा पता नहीं चली। मरने के समय में उनकी 3 उंगलियां बंद थी। रामानुजाचार्य जी ने जब पहुंचे और देखा तो उसके साथ ही साथ में बोल दिया कि लगता है इनकी 3 कुछ इच्छाएं अपूर्ण रह गई। सभी लोग आश्चर्य में, जो इनके ब्रह्मचारी सन्यासी शिष्य यमुनाचार्य जी के, वो नहीं जानते, जिन्होंने सारी जिंदगी उनकी सेवा की। क्यों नहीं जानते? क्योंकि यमुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य को देखने के साथ ही साथ हृदय से ग्रहण कर लिया था, वर्ण कर लिया। जैसे ही वर्ण किया उनके हृदय का सारा तत्व प्रकाशित हो गया। यमे वैसे विणते ते लभ्य, सब प्रकाशित हो गया, तो उनकी इच्छाएं भी जान गए। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको वर्ण कर रहे हैं। वर्ण करने के साथ ही साथ उनके अंदर सारी की सारी शक्ति स्वतः संचरित हो जाती। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसका डिसीजन तो माता पिता पर निर्भर है। तब कुछ दिनों के बाद में माता पिता मठ में आए, उनसे पूछा अपने पुत्र से, क्या तुम विद्या अध्ययन जारी रखना चाहते हो? यदि तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मैं प्रभुपाद से बात करके इसकी व्यवस्था कर दूंगा। तब देखो राधा रमण ब्रह्मचारी ने क्या बोला, बताया ना, यमेव से बनते, गुरु ने वर्ण कर लिया, सारे तत्व उसके हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो गए, अब उसको कुछ करना नहीं है। तो राधा रमण ब्रह्मचारी ने क्या उत्तर दिया, उम्र कितनी कम है? उन्होंने बोला, मैंने श्रील प्रभुपाद से श्रवण किया है, जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह उपजाए जीवे करे गाधा। कि जड़ विद्या जो है वो माया का वैभव है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस पढ़ करके हम माया के गधे बन गए, माया के दास। जो जितना बड़ा साइंटिस्ट है वो उतना बड़ा माया का दास है। और क्या कह रहे हैं, जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, क्योंकि माया के वैभव में फंस गए, अब तो भजन में बाधा क्या, भजन तो बिल्कुल ही च्युत हो गया। कभी हृदय में ये बात ही नहीं आएगी कि मैं भजन करूं, वो उसी को ही सबसे दुनिया की महान सेवा समझेगा। जैसे अभी चल रहा है, अभी साइंटिस्ट लोग सब कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। अगर किसी ने बाई चांस बना दी तो सारा जगत उस क्या कहेगा, ये महापुरुष दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष है। समझिए, भक्तों की कोई वैल्यू नहीं। क्यों? मन में ही नहीं आएगा, माया के वैभव में फंसा है ना, इसलिए तुम्हारा भजने बाधा, उसी में लगा रहेगा दिन रात। हमने 20-20 घंटे लोग साइंटिस्ट लगे हुए हैं कोरोना के चक्कर में, समझ गए। अब 20 घंटा जो लगा हुआ है उसको कभी भगवान की स्मृति हो सकती है? लगे हुए हैं और उसी को सब कुछ मानते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं। आज एक डॉक्टर हैं, उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा, उन्होंने एक मैसेज भेजा मुझे कि पंजाब में जैसे कोई धार्मिक संस्थान है ना, उनके पास बहुत पैसा है, तो उन्होंने बहुत सारे जो मेडिकल उपकरण हैं, जो आजकल वेंटिलेटर हैं और ये सब जरूरत पड़ रही है, इनके लिए बहुत पैसा दिया है, लाखों वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। तो उन्होंने पूछा गौड़ीय वैष्णवों का इस विषय में क्या विचार है। अभी पहले तो मैं असमंजस में पड़ गया, उत्तर दूं कि ना दूं, क्योंकि गौड़ीय मठ का मतलब ही है प्रभुपाद के विचारधारा। प्रभुपाद का विचारधारा क्या है कि जब तक मेरे शरीर में अंतिम सांस है, रक्त की अंतिम बूंद है, तब तक अपने गुरु पाद पद्म की छत्र छाया में अकैतव सत्य बोलता रहूंगा। अकैतव सत्य मतलब निष्कपट सत्य, और इस जगत में निष्कपट सत्य किसको सहन कर सकता है बताओ जरा? तो हृदय फट जाएगा। अगर निष्कपट सत्य बोल दिया तो हृदय फट जाएगा।
इस समय सब लोग कोरोना से बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और तुमने बोल दिया अगर निष्कपट सत्य कि भगवान की ये इच्छा है मारने के लिए, तो मैं तो कोरोना और फैलाऊंगा। अभी बताओ कौन इसको सहन कर पाएगा? सबका हृदय फट जाएगा। और लोग क्या कहेंगे, इसको पहले जेल में डालो, इसको मारो, फांसी पे चढ़ा दो इसको। क्यों? कोई सत्य सुनना नहीं चाहता। लेकिन भगवान की तो यही इच्छा है, मैंने क्या गलत बोला? अर्जुन से तो भगवान यही कह रहे हैं, मैं तो मारने के लिए ही आया हूं और मैं मार दूंगा। तू गांडीव उठा चाहे मत उठा, मैं तो मार दूंगा। उठा लेगा तो अच्छा है, तुझको श्रेय मिल जाएगा। तो इसमें अर्जुन का दोष क्या है? अगर वो मार रहे हैं तो भगवान की तो इच्छा है। उसी प्रकार से अगर इस दृष्टिकोण को देखा तो फिर क्या स्थिति होगी जगत की? हो तो कौन इस बात को सहन कर पाएगा? बोलो, है किसी में साहस? ये साधु चाहते हैं कि सब जगह कोरोना फैल जाए, सब मर जाएं, क्योंकि भगवान की इच्छा है। कौन सहन कर पाएगा? तो मैंने ये वाला उत्तर तो बाद में बताया, नीचे से शुरू किया। मैंने कहा देखो, अभी हम लोग आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हुए नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति में समाज सेवा को ही जगत में प्रधान माना जाता है। जितने भी धर्म ये संस्थाएं हैं वो भी सब शरीरों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनके अधिकार के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छा किया। किंतु अब मैं उससे थोड़ा ऊपर की बात बताता हूं। गीता में आ जाओ। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन तू शोक किसके लिए कर रहा है ये बताओ। पहले क्लियर कर ले अपनी बात। तू शोक किसके लिए करता है? क्या शरीर के लिए शोक कर रहा है? तो ये शरीर तो वैसे भी नष्ट होगा, चाहे कोरोना मारे चाहे वैसे ही मरेगा तू। अगर तू आत्मा के लिए शोक करता है तो उसको कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मार ही नहीं सकता। तो हम ये डिसाइड करें पहले कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? ये शरीर के लिए कर रहा हूं कि आत्मा के लिए कर रहा हूं? पहले ये तो सोच लो। अगर तुमने ये सोच लिया कि शरीर के लिए कर रहा हूं तो तुम जो सहायता कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम भक्ति आत्मा के लिए कर रहे हो तो तुमने सोचना भी क्यों है कोरोना के विषय में? क्यों सोचना है? वो तो शरीर पे काम कर रहा है, आत्मा पे तो काम कर ही नहीं सकता है। ये दूसरा विचार है। और फिर उसके ऊपर मैंने तीसरा बताना शुरू किया। तीसरा विचार भी सुनो। प्रभुपाद के समय में जाकर के सर्च कर लेना, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था वो बात। 1919 में या 1900 से लेकर के 1920 के बीच में स्वाइन फ्लू हुआ था। उस समय पूरे विश्व में 5 करोड़ लोग मारे गए। केवल भारतवर्ष में 1 करोड़ लोग मारे गए थे। वो तो प्रभुपाद उस समय थे। कभी आज तक किसी ने सुना कि उन्होंने इस प्रकार के उपकरण बांटे, उन्होंने भूखों को खिलाया, उन्होंने ये किया हो? हमको जो कोई भी व्यक्ति पैसा दे रहा है, खाने का हो चाहे कपड़ा हो चाहे वो हो, किसके लिए दिया उसने? ठाकुर की सेवा के लिए दिया, वैष्णवों की सेवा के लिए दिया, अर्थात आत्मा धर्म में प्रतिष्ठित लोगों के लिए दिया या भगवान के लिए दिया। अब मेरे को जो पैसा दिया किसी ने 100 रुपया, वो दिया ठाकुर की सेवा के लिए या वैष्णव की सेवा के लिए जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है, और मैंने उस पैसे को लगा दिया जो शारीरिक धर्म में प्रतिष्ठित है। ये जगत के लोग मर रहे हैं, ये क्या है? ये इनमें से कौन सा आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है? बताओ जरा, विचार करके बताओ। हमारे विचारों में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। जिसको स्पष्ट पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, उसके लिए सारे प्रश्न के उत्तर है, कहीं फंस ही नहीं सकता वो। तो स्पष्ट हो जाता है कि जो आत्मधर्म वाला पैसा है वो मैं शारीरिक धर्म में कैसे लगा दूं? बताओ, लगाता हूं तो दोष है। प्रभुपाद तो ये कह रहे हैं कि वैकुंठ यानी ठाकुर जी के एक पैसे को बचाने के लिए मैं कोटि कोटि जीवों की हिंसा को प्रश्रय दे सकता हूं। वो ठाकुर जी का पैसा फिर हम इनको क्यों दे देंगे? बोलो, तीसरा विचार। और चौथा जो सर्वोत्तम विचार है उसको तो कोई भी सहन नहीं कर सकता। ये वाले भी कोई सहन कर सकते हैं जिनके अंदर थोड़ा बल आया है भीतर में, लेकिन चौथे विचार को सहन करने वाला जगत में कोई नहीं है। क्या? भगवान मारना चाहते हैं, फैला दो। जब भगवान की रोकने की इच्छा होगी तो रुक जाएगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना, ये है भक्ति, उत्तमा भक्ति जिसको कहते हैं। ये गोपियों का भाव है, समझ गए? कृष्ण की जब जैसे इच्छा होती है, कृष्ण की इच्छा है मिलने की तो मिलन होता है, कृष्ण की इच्छा है विरह में वो तड़पे तो विरह में तड़पती।
जैसी कृष्ण की इच्छा है उनकी प्रत्येक इच्छा के लिए अपनी इच्छा को मिलाती। राधा जी क्या कहती हैं? राधा जी को दुख क्यों होता है? इसलिए कि कृष्ण दूसरी गोपियों के साथ में मिलते हैं, इसलिए दुख होता है। राधा जी कह रही हैं कि अगर कोई अन्य गोपी कृष्ण को मुझसे अधिक प्रेम कर सकती है, मुझसे अधिक संतुष्ट कर सकती है, तो मैं चाहूंगी मैं खुद ही मतलब उनके साथ में जैसे छोड़ करके आऊं। ठीक है, कृष्ण मेरा 100 बार कोटि बार त्याग कर दें, मुझे बहुत आनंद होगा, लेकिन मुझे दुख होता है क्योंकि कोई अन्य उनको उस प्रकार से संतुष्ट कर ही नहीं सकती। ये उनका दुख है, पता है। अर्थात कृष्ण की इच्छा है आश्लिष्ट सेवा पादरताम कृष्णमाम दर्शनात्म। जैसी कृष्ण की इच्छा है आलिंगन करने की तो आलिंगन करें, पैरों के नीचे रौंद दें तो कष्ट दें, चाहे दर्शन न दे करके कष्ट दें, यथा तथा विधातु, जैसा वो चाहते हैं वही हमारी इच्छा है, बस ये सर्वोत्तम भाव है। अब यही हमारा गौड़ी सिद्धांत है। अब इसको कौन सहन कर सकता है बताओ जरा। इस जगत में ऐसा कौन सूरमा है जिसका हृदय इस बात को सहन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार है? बताओ, कोई नहीं है। तो क्या उत्तर दिया जाए? इसलिए सारे ही उत्तर दे दिए मैंने। अंत में कह दिया भाई मैं क्षमा चाहता हूं अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि ये उत्तर लोग सहन नहीं कर सकते। बाकी आपको इनमें से जो अच्छा लगे वो चुन लो। मैंने तो लेवल के हिसाब से सारे बता दिए, नीचे से ऊपर तक, समझ गए? तो जो भी कर रहा है उसको कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। कोई कहते हैं कि इस्कॉन वाले ऐसा प्रसाद बांट रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वो उनका ऐसा अधिकार है। कोई कुछ और विचार है वो भी ठीक कर रहा है, जिसका जैसा अधिकार है वो उस समय ठीक कर रहा है, लेकिन हमारा विचार वैसा वाला है नहीं। हमारा विचार कुछ और है, जो कि भगवान की सेवा में संतुष्ट है, भगवान की सेवा के लिए ही सब कुछ करना है। वो जिस समय जैसी इच्छा करते हैं उस समय वैसी ही इच्छा करनी है, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी। हमारा ये विचार है बस, और कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। और यही भक्ति है, उत्तम भक्ति तो यही है। बाकी उसके नीचे बहुत स्टेजें हैं, जो जैसा है वो ठीक है, गलत हमने किसी को बोला नहीं। इस समय ऐसी परिस्थिति है, गलत कोई नहीं है, समझ गए? तामसिक शास्त्र कोई गलत है? नहीं है। राजसिक शास्त्र गलत है? नहीं है। सात्विक शास्त्र गलत है? नहीं है। और निर्गुण भागवत है वो गलत है? वो भी नहीं है। सब सही कैसे हो सकते हैं? कहते अधिकार के अनुसार। वैसे ही यहां भी स्थिति है इस समय, जो जैसा कर रहा है सब ठीक है। तो इसलिए जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह उपजाए जीवे करे गधा। जीव को गधा बना देती, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, अब इनको भगवान का चिंतन कैसे होगा? तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि मैंने यह सब सुनकर के इन वाक्यों और शास्त्रों के अन्य वचनों के वास्तविक अर्थ को अपने हृदय में धारण किया है और संकल्प किया है कि मैं अपने इस मनुष्य जीवन के बहुमूल्य समय को जागतिक शिक्षा, सुख सुविधा और जीविका अर्जित करने में व्यर्थ नहीं करूंगा। ऐसा डिसीजन भला कौन ले सकता है? कोटि कोटि जन्म की सुकृति होगी तब ऐसा भाव मन में आएगा, नहीं तो मन में ही नहीं आएगा। मैं पारमार्थिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। और बताया पहले ही प्रभुपाद ने इच्छा कर ली है, प्रभुपाद ने उनको वर्ण कर लिया है ना, अब उनका सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हृदय। अपने आप ही वही विचार निकलेंगे जो शुद्ध भक्तों के होते, जिससे कि मठवास का उद्देश्य पूर्ण होगा। इस प्रकार से श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी से अपने भविष्य के संबंध में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि काम करो, गौड़ी वैष्णव धर्म शास्त्र के सिद्धांतों को समझने के लिए प्रभुपाद के शिष्य काव्य व्याकरण तीर्थ श्री गौरदास पंडित वहां पर थे, उनके पास में भेज दिया। क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य थे वो भी, तो कोई इधर उधर की जागतिक शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे, शास्त्र संबंधी शिक्षा ही प्रदान करेंगे। उन्होंने अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उस समय एक दिन श्रील प्रभुपाद ने उनको सत्य शिक्षा प्रदर्शनी में नियुक्त होने का आदेश प्रदान किया। सत्य शिक्षा प्रदर्शनी का अर्थात कि जैसे ये हमारे चित्र लगे हुए सब, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी एग्जीबिशन लगाते थे और उन एग्जीबिशन में फिर क्या करते थे, ब्रह्मचारियों को अपॉइंट कर देते थे, तुम इसको एक्सप्लेन करना। ये वाली लीला है, महाप्रभु ऐसे हरिदास ठाकुर को गोद में लेकर के जा रहे हैं, ये वाली लीला हरिदास ठाकुर ने वैश्या का उद्धार किया, ये वाली, ऐसे प्रकार के पूरा इनको समझाना है, उसमें क्या शिक्षाएं हैं। तो राधा रमन जी को भी लगाया उसमें,
राधा रमण जी जो व्याख्या कर रहे थे उनकी, तो प्रभुपाद जी छुप करके सुन रहे थे उसको। उनको पता नहीं राधा रमण जी को, लेकिन वो प्रभुपाद जी सुन रहे थे और सुन करके प्रभुपाद को बड़ा आनंद हुआ। उनके माता पिता भी आए थे शिक्षा के लिए, वो देखने के लिए प्रदर्शनी। तब श्रील प्रभुपाद ने उनके माता पिता को कहा, आपके सबसे कनिष्ठ पुत्र ने अपनी आयु के अनुसार प्रचुर योग्यता अर्जित कर, इस समय वह संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहा है तथा निष्कपट रूप से धामवासी भक्त वृंदों की सेवा कर। प्रदर्शनी के समय राधा रमण ब्रह्मचारी ने अपने जो परिवार के जन हैं उनको प्रभुपाद की महिमा समझाई और उनसे कहा कि तुम लोग प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण कर लो। तब उनके घर के जितने भी लोग हैं, उनके माता पिता पुत्र, उन सबको भी एक साथ में प्रभुपाद का शरण आश्रय किया। हरि नाम प्रदान करके उन सभी को प्रभुपाद ने कृपा की। तब श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि आपको राधा रमण के आगे भी मठ में रहने में कोई आपत्ति है? तब उनके माता पिता ने कहा, हम इस बालक को आपके चरण कमलों में समर्पित कर चुके हैं, अब हमें कोई आपत्ति नहीं। पता है ना, भक्त माता पिता का इतना ऐसा भाव होता है, उनके लिए क्या है, शास्त्र में कैसे कैसे श्लोक हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। ये बताए ना, इसको ना कोई सहन नहीं कर सकता, पर क्या करूं, मैं तो बोल ही देता हूं। ये एक बड़ा सुंदर श्लोक है। अभी कॉपी ले ही आया हूं तो इसका कुछ तो फायदा उठा ही दो। मिल गया, सुन लो भाइयों। देखो, मुझे कुछ मत कहना, शास्त्र में लिखा है, मेरा दोष नहीं है, मैं तो उसको पढ़ करके सुना रहा हूं। जैसे डाकिया होता है, चिट्ठी में किसी की मृत्यु की भी खबर होती है, तो मृत्यु की खबर सुना रहा है, इसमें डाकिए का क्या दोष है? अगर किसी की लॉटरी लगी है 1 करोड़ रुपए की, डाकिया सुना रहा है, इसमें कोई गुण भी नहीं है उसका, वो तो सुना रहा है। यस्यास्ति वैष्णव पुत्र पुत्रिणी साविदीयते, अवैष्णव पुत्र शता जननी सुकरी सम। जिसका पुत्र वैष्णव है वही माता कहलाने की योग्य। जिनके पुत्र वैष्णव नहीं है, उनके 100 पुत्र होने पर भी वह सुकरी, सुगरिया के समान बहुत संतान उत्पन्न करती ना, वो एक बार में 10-12 संतान देती, ये तो वैसे ही है। तो मतलब क्या है कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें माताओं को कुछ गलत बोला जा रहा है। इसमें कहने का ये तात्पर्य है, देखो शास्त्र को समझना चाहिए, किसी भी चीज को गलत नहीं बोलना। वो उसका क्या कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारी संतान है तो उसको वैष्णव बनाओ, उसको भक्ति में लगाओ, ये कहने का तात्पर्य। अगर तुम भक्ति में नहीं लगाते हो, भोग में लगाते हो, तो वो भी विष्ठा भोजी सुअर है, तुम भी हो, सब विष्ठा ही खा रहे हो। इस संसार को और क्या बताया गया, यही तो बताया गया। तो इसका ये कहने का मतलब, ठीक है, शास्त्र के वचन को समझना चाहिए। तो फिर इस प्रकार से, अब ये तो वैष्णव है, इसलिए इन्होंने बड़ा आनंद हुआ उसमें कि हमारा पुत्र वैष्णव बनेगा। वैष्णव एक पुत्र क्या है, जिसके घर में एक वैष्णव पुत्र हो जाता है तो उसके जो पितृलोग हैं वो सब उसमें नरक इत्यादि में जो कहीं पड़े होते हैं वो सब नाचना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में एक वैष्णव आया है, अब हमारा उद्धार कर देगा। इसका भी एक श्लोक है, अभी मिलेगा नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा। फिर नरके नित्यंत पितरे, इस प्रकार से है एक श्लोक कि नरक में जाकर के जो उनके जो पितर लोग हैं नरक में पहुंच गए हैं, वो नाचने लगते हैं, कीर्तन शुरू कर देते हैं। तो पूछा उनसे, भाई तुम क्यों नाच रहे हो, नरक में पड़े हो फिर भी नाच रहे हो? तो कह रहे हैं इसलिए नाच रहे हैं कि हमारे घर में, हमारे कुल में एक वैष्णव ने जन्म लिया है, अब तो हमारा उद्धार निश्चित है, नाचो। समझ गए, इतनी वैष्णव की महिमा है। सेवा में निपुणता, थोड़ा जल्दी बता देता हूं नहीं तो। श्रील भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी, वहां दैनिक नदिया प्रकाशित होता था। एक दिन पत्रिका के लिए, प्रकाशन के लिए भंडार में कागज नहीं थे यहाँ पर मठ में, तो वर्षा भी हो रही थी, अब क्या किया जाए। तो श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी ने श्रील प्रभुपाद को बताया ये बात कि आज तो प्रकाशन के लिए कागज ही नहीं, क्या किए जाए। तब
श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि कौन जा सकता है वहां पर, कृष्णनगर प्रेस में कागज है हमारे, वहां पर कौन जा सकता है। उस समय प्रणवानंद ब्रह्मचारी ने कहा राधा रमण ब्रह्मचारी है यहाँ, अगर आप कहेंगे तो वो चला जाए। राधा रमण ब्रह्मचारी को प्रभुपाद ने आदेश दिया, बस उन्होंने तुरंत साइकिल उठाया और चल दिए सीधे कृष्णनगर। साइकिल चला करके कृष्णनगर गए मूसलाधार वर्षा में। उसके बाद वहां पहुंचे प्रेस में, कागज की गठरी लगाया साइकिल के पीछे। अब बरसात इतनी ज्यादा हो रही थी, गठरी भीग जाएगी कागज की, तो फायदा क्या रहा, इतनी मेहनत भी की। उन्होंने क्या किया, अपनी जो ये 4.5 मीटर की धोती है उसको उतारा, तो उसको उतार करके वो कागज पूरा लपेटा उसमें और लपेट करके पीछे लगा दिया, और अपना जो गमछा था, जो उत्तरीय वस्त्र, उसको नीचे पहन लिए और ऐसे करके साइकिल चलाते हुए आए। तो ये बात श्रील प्रभुपाद को पता चली कि इन्होंने इस प्रकार से सेवा की है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत आनंदित हुए कि देखो किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। जब भगवान की हम सेवा करते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं, वो सारे के सारे किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए वो सारा तत्व स्वतः प्रकाशित करते, पूछना नहीं पड़ता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे तो आता नहीं। श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी को ये बात बताई। जब श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी को दैनिक नदिया प्रकाश और इन सब का प्रकाशन का कार्य दिया, उस समय श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी जो प्रणवानंद ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो इसका कोई अनुभव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि जब तुम सेवा करने की इच्छा करोगे वो सारे तत्व स्वतः प्रकाशित हो जाए, कुछ सोचना नहीं, बस लग जाओ। यह है ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा होगी, कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, सब कुछ हृदय में प्रकाशित होगा। मुश्किल तो ये हमारी सेवा करने की इच्छा ही नहीं होती ऐसी वाली, हमें तो भोग करने की इच्छा होती है, इसलिए कुछ प्रकाशित नहीं होता है। अब फिर से एक जगह दूसरी जगह बांग्लादेश में कहीं प्रदर्शनी थी, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा राधा रमण ब्रह्मचारी को भेज दो। तो राधा रमण ब्रह्मचारी ने कहा कि जब पिछली बार में जो प्रदर्शनी हुई थी, उस समय मेरी काफी पढ़ाई का लॉस हो गया, काफी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो गया था, इस बार भी जाऊंगा तो फिर से पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो जाएगा। ये बात राधा रमण ब्रह्मचारी ने कही। तब श्रील प्रभुपाद ने उपदेश प्रदान किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपदेश है। क्या उपदेश है? उपदेश यह है कि श्री हरि की सेवा के लिए प्रयास करने से पूर्व हमें कुछ योग्यता अर्जित कर लेनी चाहिए। इस प्रकार का विचार हमारे जीवन में मात्र बाधा ही उत्पन्न करता है। कौन जानता है कि योग्यता अर्जन करने में व्यतीत किए जा रहे समय में क्या हो जाए। हमारे मनुष्य जीवन की अवधि क्षणिक है, हम अपनी श्वास पर भी विश्वास नहीं कर सकते, वह कभी भी रुक सकते। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद ने उपदेश प्रदान किया। क्या? भगवान की सेवा। बहुत से लोग कहते हैं मैं पहले संस्कृत सीखूंगा, व्याकरण सीखूंगा, फिर ग्रंथ का काम करूंगा। संस्कृत व्याकरण सीखने के बाद मठ से छोड़ करके चला गया, शादी कर ली, हो गया भगवान की सेवा। अभी आज इस क्षण भगवान की सेवा हमको उपलब्ध हुई है, भगवान ने कृपा करके हमको ये सेवा दी है, इसी क्षण करो। अगले क्षण क्या होगा? क्या श्लोक बताया था आज? बताओ। हाँ बताओ। निश्वासे नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। ये सांस का क्या भरोसा है, किस क्षण रुक जाए, किसी भी क्षण रुक सकती है। तुम पहले योग्यता अर्जित करने के लिए चले गए, बताया या तो माया ही पकड़ लेगी, दूसरा मर गए, तीसरा उसके लायक ही नहीं रहे, जो सेवा तुमको दी गई थी उसके लायक ही नहीं रहे। तो योग्यता अर्जित करने की चिंता नहीं करना, पहले क्या करना है, सेवा करते हुए योग्यता अर्जित हो, सेवा करते हुए योग्यता अर्जित करो। लेकिन योग्यता अर्जित करके सेवा करूंगा ऐसा विश्वास क्या है, ये ऐसा विचार, ये क्या है, हमारे जीवन में मात्र बाधा ही उत्पन्न करता है। कौन जानता है योग्यता अर्जन में व्यतीत किए जा रहे समय में क्या हो जाए। जैसे मैंने बताया, तुम योग्यता अर्जित कर रहे थे, करते करते तुम्हारा विवाह हो गया, सब कुछ खत्म ही हो गया, अब क्या सेवा करोगे। योग्यता अर्जित करने गए थे, मर गए, स्मरण शक्ति चली गई, शरीर काम करना बंद कर दिया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए तुरंत सेवा करो।
तो श्री राधा रमण ब्रह्मचारी ने क्या किया फिर, और प्रभुपाद क्या, स्वतंत्र रूप से व्याकरण का ज्ञान अर्जित करने की अपेक्षा हरि सेवा में नियुक्त होने से तुम्हारी योग्यता में अधिक वृद्धि होगी। प्रभुपाद क्या, व्याकरण की योग्यता अर्जित करोगे उसकी अपेक्षा तुम हरि सेवा करोगे, उससे तुम्हारा अपने आप व्याकरण में भी वृद्धि हो जाएगी, चिंता मत करो। और बताया सब श्रील प्रभुपाद के उपदेश हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आश्रम में वास कर रहे पारमार्थिक साधक द्वारा अनुगत्यमय जीवन व्यतीत करने में ही उसका परम मंगल है। इतनी बड़ी शिक्षा है कि मैं इसको बता ही नहीं सकता। इसके मैंने कितने अपने जीवन में उदाहरण देखे अपने मठवास में, कि लोग अनुगत्यमय जीवन छोड़ करके क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से योग्यता अर्जित करने की, बहुत सारे व्याकरण पढ़ रहे हैं, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, किस लिए, पंडित बनने के लिए, और वो सब भी चले गए हमारी आंखों के सामने, वो सब चले गए, मठ में कोई नहीं रहा। जिन्होंने बहुत ज्यादा योग्यता अर्जित करने की चेष्टा करी है वो मठवास नहीं कर सकता है। दूसरी ओर जो सेवा करते हुए जो चले जा रहे हैं उनकी योग्यताएं अपने आप अर्जित होती जा रही हैं। वही नियम है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने बोला, ज्यादा अपना दिमाग ही नहीं लगाना। प्रभुपाद ने बोल दिया, अभी इसके ऊपर कौन सी टीका चल सकती है? इसके ऊपर तो कोई टीका नहीं है, वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है। भगवान की बात के ऊपर भी एक बार के लिए तुम विचार कर सकते हो। भगवान सुबेरे ही कह रहे थे गुण दोषों का विचार कर लेना, ठीक, लेकिन प्रभुपाद के ऊपर विचार नहीं चलेगा। उन्होंने जैसा बोला वैसा मानो। तब श्रील राधारमण ब्रह्मचारी ने इनको अपने पारमार्थिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाली शिक्षाओं के रूप में हृदय में धारण कर लिया और सदैव सेवाओं में ही निमग्न रहे। तब 1934 में उनको मंत्र दीक्षा प्रदान की गई। इसमें उनके जीवन की एक बड़ी विशेष घटना आती है, जो कि वो सदैव कथा बोलते थे। कौन? श्री राधा रमण ब्रह्मचारी इस कथा को सब समय बोला करते थे। क्या? जन साधारण के द्वारा की गई निंदा और स्तुति दोनों एकमात्र उनके निज इंद्रिय तर्पण का। कोई व्यक्ति आता है बाहर से, साधु की प्रशंसा करता है तो भी वो उसका इंद्रिय तर्पण है, उसकी निंदा करता है वो भी इंद्रिय तर्पण है। कैसे? एक समय वो ढाका में जा रहे थे, प्रभुपाद ने उनको भेजा था, वहां कोई कीर्तनिया नहीं था, तो श्री राधा रमण ब्रह्मचारी को भेजा। पानी के जहाज में जा रहे थे, खिड़की के किनारे बैठ गए जाकर। उतनी देर में एक बूढ़ा आया। वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, अरे तुम तो छोटे बालक हो, कहीं भी बैठ सकते हो, ये बूढ़े लोगों को स्वच्छ हवा की ज्यादा जरूरत है, मुझे बैठने। बैठ गया जाकर। तो वो उठ करके दूसरी जगह चले गए। दूसरा आदमी कह रहा है, आजकल के माता पिता अपने पुत्रों को जन्म देने के बाद उनके पालन पोषण के दायित्व को छोड़ करके उन्हें मठ में दे देते हैं। माता पिता पालना नहीं चाहते, अपनी हेडेक खत्म करो, कहाँ मठ में दे दो, खत्म झंझट। ऐसे बालक अपने आलस्य और परिश्रम करने की अनिच्छा के फलस्वरूप साधु बन जाते। बालक भी क्या मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए साधु बनना चाहते। समझ गए? जगत के लोगों की यही मेंटालिटी है कि साधु तो खाते हैं और सोते हैं। लेकिन भाई हमने बताया कि देखो, हम जब नौकरी करते थे ना तो 10 घंटा नौकरी करते थे, अभी हम 16 घंटा नौकरी करते हैं। पता है, साधु अभी 16 घंटा बिजी रहते हैं, पहले 10 घंटा बिजी रहते थे। तो कहां पर ज्यादा मेहनत है? लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि यहां हम करते क्या है। वो तो यही सोचते काम ही क्या है। काम का मतलब वही हल चलाओ, खेत में हल चलाओ, वही काम है जगत में, और कोई काम, हरि नाम काम नहीं है क्या? भाई ऑफिस में हम बैठते थे, काम, उसमें भी क्या काम था बताओ? कंप्यूटर पे बैठकर सारे दिन कंप्यूटर पे बैठना है, सारे दिन कंप्यूटर पे ही तो बैठना है। कंप्यूटर पे बैठ करके दिमाग हम चलाए जा रहे हैं। अब मठ में बैठ करके हम एक जगह बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं। दोनों के काम में कौन से क्या अंतर है बताओ जरा? तुम भी एक जगह बैठे हो, हम भी एक जगह बैठे हैं। तुम भी खाली नहीं हो, हम भी खाली नहीं है। तो तुम्हारी तो जो काम है वो बड़ी मेहनत हो गई और हमारा काम कुछ नहीं है। हमारा काम कुछ नहीं। तुम वहां कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हो तो तुम्हारी मेहनत हो रही है, हम वहां ठाकुर के आगे बैठे हुए हैं। तुम जगत के लोगों की नौकरी कर रहे हो, मैं ठाकुर की नौकरी कर रहा हूं। तुम्हारी बहुत महिमा है, हमारी कोई महिमा नहीं है। मूर्ख कहीं के, समझ गए? इसलिए ऐसे लोगों की क्या है, इस प्रकार का भावना होती है। इस प्रकार से टिप्पणियों को सुनकर राधा रमण ब्रह्मचारी शांति पूर्वक अपनी सीट से उठ गए और जहाज के द्वार पर जाके खड़े हो गए।
थोड़ी देर में क्या हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, समुद्र में बहुत तेज तूफान है, लहरें बहुत ऊंची हैं, जहाज डूबने वाला है, सब लोग अपने अपने भगवान को स्मरण कर लो। अभी जैसे ये सुना तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसने बोला था कि ये बालक को तो तुमको हवा की जरूरत नहीं है, वहां जाके बैठो, वो बोला हाय रे, मेरी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ है, मैं उसके विवाह के लिए सामान लेकर के, अलंकार इत्यादि लेकर के जा रहा हूं, मैं डूब गया तो मेरी बेटी की शादी का क्या होगा, हाय रे, रो रहा है। तो दूसरा यात्री कह रहा है अरे तुमने सुना नहीं बूढ़े, वो कह रहे हैं भगवान का स्मरण करो, अभी बेटी का स्मरण करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का स्मरण करो। तो बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा समझदार था, उसने बोला देखो भगवान हमारी प्रार्थना क्यों सुनेंगे, क्यों, हमने कभी उनका भजन ही नहीं किया कभी उनका भजन किया ही नहीं, भगवान प्रार्थना क्यों सुनेंगे। हाँ, ये जो साधु है ना, ये देखो कितनी कम उम्र से ही भजन कर रहा है, इसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अभी अभी गाली दे रहे थे सारे के सारे, अभी बड़े देखो साधु साधु करने लगे। उसके पश्चात सभी यात्रियों ने जिन्होंने राधा रमण जी की निंदा करी थी उसे बलपूर्वक अपने बीच में ले आए, महाराज आइए महाराज आइए। अभी अभी गाली दे रहे थे, अपने माता पिता कहते आजकल के बच्चों को छोड़ देते हैं ऐसे ही मठ में, कोई काम नहीं, आलसी लोग, और अभी क्या करें, महाराज आइए। सबने बिठा लिया और प्रार्थना कर रहे हाथ जोड़ करके, महाराज प्लीज आप जो है भगवान से प्रार्थना करो, आपकी जरूर सुन लेंगे, क्योंकि आप तो बचपन में ही साधु हो गए। तो राधा रमण ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया देखो मैंने अपने गुरु महाराज से सुना है कि भगवान एकमात्र अपने शरणागत भक्तों की प्रार्थना को ही श्रवण करते हैं, मैं तो शरणागत नहीं हूं अभी, तो मेरी प्रार्थना तो नहीं सुनेंगे। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने एक बात और भी बोली थी कि हमें निरंतर हरिनाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, इसलिए मैं नाम संकीर्तन कर रहा हूं और तुम लोग मेरे पीछे पीछे करो। और नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया राधा रमण ब्रह्मचारी ने, सभी लोग पीछे। अभी तो मरता क्या न करता, मरने वाला आदमी वो क्या नहीं, उसको जो बोलोगे वो सब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए सभी लोग करने लगे कीर्तन। थोड़ी देर बाद जहाज डूबा नहीं, अपनी जगह पहुंच गया। तो ये बात जो है श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज सब समय कथा में बोलते थे। क्या कहते थे कि देखो सामान्य व्यक्ति द्वारा की गई निंदा एवं स्तुति दोनों का कोई मूल्य नहीं है, दोनों में ही भोग छुपा हुआ है। पहले निंदा कर रहे थे किस लिए, ये सीट हमको मिल जाए, साधु की निंदा किस लिए कर रहे हैं, सीट हमको मिल जाए, ये क्यों भोग रहा है। जगत के लोग अभी क्या कहते हैं, अरे तुम लोग बड़े बड़े ये मठों में रहते हो, तुम लोग क्यों भोग, निंदा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको भोग नहीं मिल रहा है इसलिए। और स्तुति क्यों करेंगे, अभी कोई संकट आ जाएगा तब स्तुति करना शुरू करेंगे, महाराज आप तो भगवान का भजन करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो ना, बहुत कष्ट है, हमको आशीर्वाद दो ना थोड़ा। तो ये जो निंदा और स्तुति दोनों है वो क्या है, भोग है, साधु का भोग करना चाहता है ये जगत अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि है इसमें, इसलिए इनकी कोई गुरुत्व नहीं देना इनको। बाहर का आदमी आकर के तुम्हारी कितनी प्रशंसा की, बहुत से लोग देखा मैंने चौड़े हो जाते हैं फूल के, वाह बड़ी प्रशंसा करता, अरे उसको विष्ठा के समान समझो, जड़ प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो जड़ प्रतिष्ठा है वो सुअर की विष्ठा है। सुअर की विष्ठा क्यों बोला कि हमारी विष्ठा तो फिर भी काम आती है, किसके, सुअरों के, कोई तो खाता है उसका मूल्य है, लेकिन सुअर की विष्ठा कोई खाता है, कोई नहीं खाता, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो ये जड़ लोग जो संसार के लोग जो तुमको महिमा गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, सुअर की विष्ठा है। दूसरी ओर वैष्णवेर प्रतिष्ठा ताते करनिष्ठा, जो वैष्णव प्रतिष्ठा करते हैं उन पर निष्ठा करनी चाहिए, क्यों, उनमें उनका आशीर्वाद होता है, उनमें उनकी कृपा होती है। वैष्णवों की प्रतिष्ठा वैसी वाली नहीं है संसारिक लोगों की, वो झूठ नहीं बोलते, कपटी वैष्णव में भी बताया सब नहीं, जो वैष्णव है उसी की बात चल रही है, जो वैष्णव वेश है उसकी बात नहीं चल रही है, वैष्णव प्राय वो नहीं चलेगा, क्यों, वो अपना स्वार्थ निकालने के लिए तुम्हारी प्रशंसा कर देगा। साधु का वेश बना रखा है अपना स्वार्थ निकालने के लिए तुम्हारी, वो भी सुकर विष्ठा ही है, ठीक है, किंतु जो सच में वैष्णव है
वो कुछ भी प्रशंसा करते हैं, उससे क्या होता है, कृपा होती है, वो कृपा शक्ति प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छी कथा करते हो, मैं कर नहीं पाता, फिर भी बोल रहे हैं बहुत अच्छी, गुरु जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, चेष्टा करो तुम। ऐसे गुरु जी जाते थे विश्व में सब जगह, ग्रस्त लोग दुनिया दुनिया में जहां जहां भी हैं उनको कहते थे याद करो, सीखो, कथा बोलो। थोड़ा बोला, गुरु जी ने प्रशंसा की। अब ये क्या है, जैसे ही गुरु जी ने प्रशंसा की, साथ के साथ शक्ति भी संचार कर दी, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, मतलब अब वो बोलने लगेगा। और ऐसे कितने लोगों को गुरु जी ने शक्ति संचार करके बोलना सिखा दिया, मुकम करोति वाचालम। तो वैष्णवों की प्रतिष्ठा एक अलग वस्तु है और जगत की प्रतिष्ठा एक अलग वस्तु है, दोनों में बहुत अंतर है। कथाएं तो बहुत है, लेकिन मैं उनकी एक और लीला सुना देता हूं, उसको सुनाए बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। देखो, इनका जो सबसे बहुत शिक्षाएं तो बहुत है उनके जीवन में, क्या बोलूं मैं, पर समय ही नहीं है तो क्या किया जाए। श्रील महाराज जी किंचित भी अशिष्टता सहन नहीं करते थे। वो देखते थे कोई ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्त्री अथवा बालक हरि कथा के समय ध्यान पूर्वक कथा सुनने की बजाय और कुछ कर रहा है, तो उन्हें कुछ बोलने का अवसर दिए बिना ही श्रील महाराज जी क्या करते थे, डांट लगाते हुए कहते थे कृपया यहां से उठ करके चले जाइए, आपको वैष्णव सभा में बैठने का शिष्टाचार नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल सब जगह देखो, कोई कथाओं का कोई मूल्य नहीं। अरे गोपियां, हम कहते हैं हम मंजरी हैं, हम मंजरी हैं, सब मंजरी हैं, गौड़ी मठ में सब मंजरी हैं। गोपियां क्या कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कि कृष्ण की कथाएं ही सब कुछ हैं। और वो मंजरियां सारी कथाओं में बैठ करके, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई बात कर रहा है, कोई सो रहा है, ये मंजरियां हैं। हमारी इष्टें गोपियां, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी जो बात उन्होंने बोली उसको ही नहीं मानते हम। औरों की बात छोड़ो, हमारी तो बात तुम लोग वैसे ही नहीं सुनोगे, हम तो बद्ध जीव हैं, चलो, लेकिन तुम्हारी तो आराध्या है गोपियां, हमारी हम तो कुछ नहीं है तुम्हारे, हम तो आराध्य नहीं है। सभी लोग कहते हैं तुम लोग सब मंजरी हो, तो तुम्हारी आराध्या कौन है, गोपियां हैं। वो कह रही कथामृतम, कथा ही सब कुछ है। भूरिदा जना, वो जो कथा का दान कर रहे हैं वो सबसे बड़े दानी हैं, तुम तो उनकी अवज्ञा कर रहे हो भाइयों। और क्या बोलूं मैं, इससे बढ़कर के और क्या बोल सकता हूं मैं। कथाओं में बोलने के समय सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। क्यों, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई बात भी कर रहा है, कोई कुछ सो रहा है, क्या बोल। तो उन्होंने शिक्षा दिया, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात तो तुम लोग सुनते नहीं हो, शायद उनकी सुन लो, क्योंकि वो महाभागवत हैं, प्रभुपाद के परिकर हैं, महाप्रभु के द्वारा प्रेष्ठ हैं। एक समय एक माता जी अपने लगभग 1.5 वर्ष के पुत्र को लेकर के, पौत्र बच्चा, उसको लेकर के हरि कथा श्रवण करने के लिए आई। जब शिशु ने हरि कथा के समय जोर जोर से रोना शुरू कर, बच्चा है 1.5 साल का, तो रोना शुरू कर दिया उसने, तो उसे शांत कराने लगी माता जी। यह देख करके श्रील संत गोसाई महाराज जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा इस सभा में और अधिक देर मत रुको, यह सभा मात्र हरि कथा को प्राथमिकता देने वाले सतर्क श्रोताओं के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। क्यों, बच्चा रो रहा है, सबकी नजरें उधर पहुंच गई, क्योंकि हम तो सब बद्ध जीव हैं, हमारी कथाओं में रुचि तो है नहीं, कुछ जरा सा इधर उधर हुआ, मोबाइल बजा, सबकी नजरें उधर, अन्य किसी। आपकी दृष्टि में अपने पौत्र की देखभाल अधिक महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि हमारे हृदय में क्या है। जिसने भगवान की कथाओं का महत्व समझ लिया, वो भला इस प्रकार की दूसरी कोई बात को कैसे सहन कर सकता है, सहन कर ही नहीं सकता, न वो खुद कभी करेगा। हम बताते हैं 9 साल में कभी हम मोबाइल लेकर के कथा में नहीं बैठे, पता है, कभी भी मोबाइल लेकर के नहीं बैठे। लेकर के जब बैठे तो उसको एयरप्लेन मोड पर, क्योंकि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पहले तो जब हम सुनने के लिए बैठते हैं तो कभी लेकर ही नहीं जाते, जब रिकॉर्डिंग करनी होती है तो उसको सदैव एयरप्लेन मोड में डाल करके कर। कभी भी हमारा मोबाइल कथा में बजा नहीं, ये सब ब्रह्मचारी, ये सब साक्षी। इसलिए आपकी दृष्टि में अपने पौत्र की देखभाल करना, और दूसरे लोग भी क्या कहते हैं, अरे बच्चा रो रहा है, ये करो, दूध पिला दो, ये करो, वो करो, कथा छोड़ देंगे सब, बच्चे की सब चीज है, बच्चे को देखो। हमने कितनी बार देखा कथाओं में, माता जी लोग अपने जरा जरा से बच्चों को ले आती और बच्चा कुछ ना, अरे बच्चे की जो क्रियाएं होती हैं देखा है, वो कैसी अजीब सी होती हैं, तो लोगों को आकर्षित करती हैं।
तो सब कथा छोड़ करके उनकी तरफ देखते रहते, और कथा करने वाला पागल की तरफ भगे जा रहा है। ऐसे लोगों को उठा करके भगा देना चाहिए, क्योंकि इनका कथा में अधिकार नहीं है, ज्यादा हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। जो सिंसियर है, जो कथाओं के मूल्य को समझता है, उसको यहाँ बैठने का अधिकार। और तो और ब्रह्मचारी भी वो बच्चों की ओर देखने लगते हैं, वो भी उनकी ओर ही आकर्षित हो जाते हैं। हमने कितनी बार ये भी देखा। बहुत स्थिति खराब है। आपके विचार में पौत्र आपका मुख्य है और हरि कथा गौड़ है। आपके विचार में यह क्या ऐसा स्थान है जहां लोग आकर के अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करते रहें? तुम यहाँ किस लिए आए? कथा सुनने के लिए आए। तो पहले से ही सोच करके क्यों नहीं आए कि कथा ही सुनूंगा, कोई और डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए? तुम खुद भी डिस्टर्ब हुए, 4 लोगों को और डिस्टर्ब किया तुमने, तो क्यों आए? फिर बैठने के लिए क्यों आए? तुमसे किसी ने बुलाया तो नहीं, हमने इन्विटेशन तो दिया नहीं। अपने मंगल के लिए आए तो फिर क्यों डिस्टर्ब करते हो दूसरों को? कथा बोलने वाले को डिस्टर्ब किया, सुनने वालों को भी डिस्टर्ब कर दिया। हमारा समय अत्यंत मूल्यवान है एवं हमें इस व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं करना चाहते। अब इनसे बातचीत करो, 10 मिनट चला गया फालतू में, बच्चे को रोने चिल्लाने में, सब लोग उधर देख रहे, ध्यान जो एक आवेश था कथा में वो भंग हो गया, फिर से पता नहीं कहां कथा शुरू हो गई। इसलिए हम इसे व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं करना चाहते। कृपया शीघ्र ही यहां से चली जाइए। इस प्रकार से बोलते थे। और श्रील भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज किसी ब्रह्मचारी को आवश्यक नियमों यथा पूर्णिमा को मुंडन करना इत्यादि का उल्लंघन करते हुए देखते तो डांट लगा करके कहते, हमने देखा वो सब पूर्णिमा को मुंडन नहीं करते, दाढ़ी नहीं बनाते, अपने नियम चलते हैं, धोती की जगह गमछा पहन के घूमते हैं, कुछ भी ऐसे के लिए बोलते। तुमने ब्रह्मचारी का वेश क्यों धारण किया? तुम मात्र स्वयं के लिए छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो तुम। अरे जगत के लोग पढ़ाई जड़ विद्या को अर्जित करने के लिए स्कूल की ड्रेस पहन करके जाते हैं। नियम भंग करता है कोई? अगर भंग किया तो निकाल दिया जाएगा स्कूल से। और तुम मठ के नियम जो प्रभुपाद ने बनाया उनको मानते नहीं। ठाकुर की सेवा के लिए ये स्कूल नहीं है, ये पारमार्थिक स्कूल है। यहाँ की ड्रेस नहीं है, यहाँ के नियम नहीं है, उनको तुम नहीं मानोगे। भक्ति तो इनसे स्वतंत्र है। अरे तुम नियम नहीं मान सकते, तुम भक्ति क्या करोगे? नियम तो बहुत छोटी चीज होती है, ये तो शरीर के लिए है। तुम वो भी नहीं कर सकते तो आत्मा में क्या करोगे? तुम अभी परमहंस अवस्था में नहीं हो। जिसने प्रभुपाद के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं किया, क्या वो स्वप्न में ही भक्ति प्राप्त कर सकता है? प्रभुपाद जानते नहीं है क्या उन्होंने नियम क्यों बनाए? वो नहीं जानते ये शरीर के लिए नियम। जब उन्होंने नियम बना करके गए तो किसी और को टीका लगाने की क्या अधिकार है बताओ? किसका साहस है प्रभुपाद की बात में टीका लगाने का? अपने अपने हिसाब से चलेंगे। अपने जीवन को नष्ट मत करो, हमारे गुरुवर्गों की शिक्षाओं का पालन करो। भले ही तुम प्रत्येक सिद्धांत का उद्देश्य न समझ पाओ, तब भी उनका पालन करने से तुम्हारा मंगल होगा। चुटिया क्यों रखी है तुमको पता नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा नहीं। प्रभुपाद ने बोला है, मान लो बस। कंठी क्यों पहनते हैं तुमको पता नहीं, कोई बात नहीं, प्रभुपाद ने तो बोला है, चुपचाप पालन करो। धोती क्यों पहनते हैं, उत्तरी क्यों पहनते हैं, तुमको कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं, तुम पालन करो, मंगल हो जाएगा। क्यों? प्रभुपाद ने बोला, ही इज द अथॉरिटी। कितनी बड़ी अथॉरिटी है, उनके ऊपर कोई टीका नहीं चल सकती। महाप्रभु ने उनको भेजा है जगत में प्रचार करने के लिए, उनके ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने जो बोला आंख बंद करके पालनी है, कोई उसमें विचार की कोई गुंजाइश ही नहीं।